जो भी बांझ औरत कुएं के अंदर जाती तो वह प्रेग्नेंट हो जाती। इसकी वजह जानकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। ना बाबा, ना मैं तो यह काम नहीं करूँगी। मुझे तो पानी से बहुत डर लगता है। अब भला इंसान की खातिर कुएं में कौन उतरता है? जिसे भगवान ने संतान देनी होती है वैसे ही दे देता है। मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान मेरी गोद जरूर हरी करेगा, इसलिए मुझे यह सब करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी भाभी ने तो माँ के बात सुनते ही मना कर दिया था। उनके चेहरे से डर साफ दिखाई दे रहा था। मेरी माँ के माथे पर बल पड़ गए थे। वह कहने लगी, क्या हो जाएगा अगर तुम कुएं में उतर गई तो? मर तो नहीं जाओगी ना? तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि हमारी पड़ोसन सीमा कि वह पिछले 5 साल से उसके संतान नहीं हो रही थी। अब जब वह कुएं के अंदर गई तो भगवान ने उसे 3 बेटे दिए। लेकिन भाभी ने अब भी नहीं। मैं अपना सिर हिला दिया। वह कहने लगी, नहीं आंटी, इसमें कुएं का कोई कमाल नहीं है, बल्कि भगवान ने ही उस लड़की की किस्मत में संतान का सुख लिखा होगा, तभी तो उसे 3 बेटे दे दिए। भाभी की बात सुनकर माँ का पारा चढ़ गया। वह कहने लगी, इन चीज़ों में भगवान की कोई कृपा होती है। तुम जैसे नास्तिक लोग क्या समझो, मुझे पता है। जो लड़कियां शहर से शादी कर आती हैं वह तो गांव वालों को बेवकूफ़ समझते हैं। तुम भी अपने दिल में यही सोच रही होगी कि तुम्हारी सास को क्या पता, यह तो यूं ही बातें बनाती है, मगर ऐसा नहीं है। इन चीज़ों में भगवान का खास आशीर्वाद होता है, भगवान की खास नज़र होती है। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कि मैं अपनी बहू शहर से लेकर आऊं। मैं तो गांव की अपने जैसी सीधी साधी लड़की को अपनी बहू बनाना चाहती थी, मगर क्या करूं? जब मेरी दोस्त ने मेरे सामने अपने हाथ जोड़ दिए तो मुझे मजबूरी में तुम्हें अपनी बहू बनाना पड़ गया। मगर तुम किसी खुशफहमी में मत रहना कि तुम मेरी दोस्त की बेटी हो तो मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगी। तुम्हारी शादी को 1.5 साल हो गया है। अगर तुम मुझे अब भी पोता नहीं दे पाई तो मैं तुम्हें यहाँ से चलता कर दूंगी और अपने बेटे के लिए गांव की कोई सीधी साधी लड़की ले आऊँगी। मेरे बेटे को रिश्तों की कोई कमी नहीं है। माँ इतना कहकर अपने पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई थी। भाभी की आंखों आंसुओं से भरी हुई थी। मुझे उनकी तरफ देखकर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। वह बहुत सीधी साधी और मासूम सी लड़की थी, मगर मेरी माँ सुबह शाम उन्हें ताना देती और कोसती रहती थी, जिसकी वजह सिर्फ यही थी कि वह शहर से आई थी, जबकि हम लोग गांव के रहने वाले थे। शाम में जब भाई अपने काम से वापस आए तो माँ ने भाभी को डराने के लिए उनसे भी कह दिया, विष्णु, तुम दोनों पति पत्नी के पास बस 2 महीने का ही समय है। अगर तुमने इतनी समय में मुझे खुशखबरी दे दी तो ठीक है, वरना तो फिर मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी। माँ की यह बात सुनकर विष्णुबाई बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। वह कहने लगे, माँ, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी पत्नी भूमि में किस चीज़ की कमी है? भगवान की कृपा से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, समझदार है। उसने हमारे पूरे घर को संभाला हुआ है, और अब आप मेरी दूसरी शादी बीच में कहाँ से ले आई? माँ कहने लगी कि समझदार तो गांव की लड़कियां भी होती हैं, लेकिन मुझे सिर्फ अपने पोते से मतलब है। अपने बाद तुम यह ज़मीन जायदाद किसके नाम पर छोड़कर जाओगे? कोई तो तुम्हारा नाम लेने वाला होना चाहिए। मुझे तो हर हाल में पोता चाहिए। मैं कुछ नहीं जानती। माँ की बात सुनकर भाई चुप ही रहे। माँ ने अचानक से भाई का हाथ उठाकर अपने सर पर रख दिया और कहने लगी, तुझे मेरी कसम है विष्णु, अगर मुझे 2 महीने के अंदर अंदर पोते की खुशखबरी नहीं मिली तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगी और तू मेरी बात से इनकार नहीं करेगा। माँ की यह बात सुनकर भाई के चेहरे का रंग उड़ गया, मगर उन्होंने अपने आप पर कंट्रोल रख लिया और माँ से कहा कि ठीक है, मैं वादा करता हूँ, अगर मैं आपको खुशखबरी ना दे पाया तो आप मेरी दूसरी शादी कर दीजिएगा। भाई और माँ की बातें भाभी किचन में खड़ी सुन रही थी। जब भाई ने माँ से दूसरी शादी के लिए हामी भरी तो भाभी की सांसें ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया।
उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मैंने अपनी भाभी को तसल्ली दी और उनसे कहने लगी कि आप फिक्र ना करें, भाई ने तो सिर्फ माँ का दिल रखने के लिए यह सब कुछ कह दिया होगा। भाई ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन भाभी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वे कहने लगे कि कोई भी इतनी बड़ी बात ऐसे मजाक में नहीं करता। तुम भगवान से प्रार्थना करो कि वह मुझे भी संतान दे दे। मैंने कहा, भाभी तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भाभी खामोशी से अपने कमरे में चली गई। फिर वह रात के खाने के लिए अपने कमरे से बाहर नहीं आई। भाई एक ट्रे में भाभी के लिए खाना अपने कमरे में ही लेकर चले गए, लेकिन भाभी ने खाना नहीं खाया था। सुबह ही वह कमरे से नहीं निकली। भाई भी बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे। जाहिर सी बात है, उन्होंने अपने कमरे में अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश की होगी, मगर वह मानने के लिए तैयार नहीं होगी। बात ही ऐसी थी कि वह कैसे मान जाते। भाई भी खाना खाए बगैर ही अपने काम पर चले गए थे। यह बात माँ को बहुत बुरी लगी थी। जैसे ही भाई घर से अपने काम के लिए निकले, माँ आंगन में पड़े तख्त पर आकर बैठ गई और अपना मुंह भाभी के कमरे की तरफ कर लिया। माँ ऊंची आवाज़ में कह रही थी कि कोई भी लड़का यूं ही किसी लड़की के पीछे नहीं आता। लड़की की तरफ से हाँ कोई इशारा मिलता है तभी लड़का उसका दीवाना होता है। मैंने तो हेमा से कह दिया था कि तुम्हारी बेटी में ही कोई खराबी है, मगर वह तो मेरे पैर पड़ गई थी, हाथ जोड़ने लगी थी। नहीं नहीं, मेरी बच्ची तो बहुत मासूम है, आप उसको अपने बेटे के लिए पसंद कर लें। अगर यह लड़की शरीफ होती तो क्या उसके यह तरीके होते? इसकी वजह से इसकी पति भूखा घर से बाहर काम पर चला गया। मेरा बेटा 27 साल का हो गया है, आज तक बगैर नाश्ते के मैंने उसे घर से नहीं जाने दिया, मगर यह जब से शहरी औरत हमारे घर में आई है तब से ये सब कुछ हो रहा है। मेरा मासूम सा बच्चा, इससे शादी करके तो उसकी ज़िंदगी खराब हो गई। माँ भाभी को बहुत कड़वी कड़वी बातें सुना रही थी। मैं अपने कमरे में बैठी ये सोचने पर मजबूर हो चुकी थी कि कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इतना बुरा व्यवहार तो कोई अनजानों के साथ भी नहीं करता। असल में हुआ कुछ ऐसा था कि भूमि भाभी जब शहर में रहती थी और कॉलेज जाया करती थी तो आवारा लड़के का एक गिरोह उनका पीछा करने लग गया था। उस गिरोह जो लीडर था वह भूमि भाभी से प्यार करने लगा था और उनसे शादी करना चाहता था, लेकिन वह एक बिगड़ा हुआ लड़का था और ना ही उसका ताल्लुक किसी अच्छे खानदान से था। वह एक आवारा किस्म का लड़का था, इसलिए आंटी ने उसका रिश्ता लेने से मना कर दिया। आंटी की सिर्फ एक ही बेटी थी, इसके अलावा उनका कोई और नहीं था। उनके सर पर उनके पति का साया भी नहीं था। इन आवारा और गुंडे लड़कों ने तो कह दिया था कि अगर भूमि की शादी उसके साथ नहीं हुई तो वह भूमि को उठाकर ले जाएंगे। उन गुंडों की यह बात सुनकर आंटी के तो होश ही उड़ गए थे। इन हालात की वजह से आंटी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। अगर कोई और बात होती तो वह कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता गांव में नहीं करती, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हालात इतने ज़्यादा खराब हो गए हैं तो उन्होंने माँ से कहा कि तुम मेरी बेटी अपने बेटे के लिए ले लो। पहले तो यह बात सुनकर माँ बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। वह कहने लगी हाँ हाँ क्यों नहीं। लेकिन जब माँ को पता चला कि भाभी के पीछे कुछ गुंडे लड़के लगे हुए हैं तो उन्होंने आंटी से यह रिश्ता लेने से मना कर दिया था। वह कहने लगी दुनिया में मेरा एक ही बेटा है, अगर इसने इस तरह एक बिगड़ी हुई लड़की के साथ उसका रिश्ता कर दिया तो मुझे डर है कि मेरे बेटे के साथ कुछ गलत ना हो जाए। वह गुंडे तो उसे मार ही डालेंगे, कहीं वह लड़के अपना बदला मेरे बेटे से ना ले लें। इसलिए मैं तुम्हारी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के साथ नहीं कर सकती। लेकिन आंटी ने मेरी माँ के आगे अपने हाथ पैर जोड़ दिए थे, उनके पैरों में बैठ गई थी। कहने लगी तुम मेरी बेटी का रिश्ता ले लो, नहीं तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पता नहीं वह गुंडे उसके साथ क्या करेंगे। मेरी माँ ना चाहते हुए भी अपने दोस्त की बात मानने पर मजबूर हो गई। इस तरह भूमि भाभी की शादी मेरे भाई के साथ हो गई। भूमि एक बहुत ही अच्छी, सुलझी और समझदार लड़की थी। उनको हमारे घर में आए हुए 1.5 साल से ज़्यादा समय हो गया था।
मगर मैंने उनमें कोई भी बुराई नहीं देखी थी। उन्होंने कभी भी मेरे भाई के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया था और ना ही किसी बात की कोई शिकायत की थी। यहाँ तक कि उन्होंने माँ को भी कभी किसी बात पर कोई जवाब तक नहीं दिया था। पूरे घर का काम भी वही करती थी, मगर फिर भी माँ उनसे नाराज़ ही रहती थी। माँ का यही कहना था कि शहर की लड़कियाँ अच्छी नहीं होती। तब मैं अपनी माँ को समझाती रहती थी कि माँ, आप इस तरह भाभी को नहीं कहा करें। हमारी भाभी हर तरीके से अच्छी लड़की है, आपको उनकी कदर करनी चाहिए। मगर माँ यह बातें कहाँ समझती थी। वह तो इसी बात के गुरूर में थी कि उनकी दोस्त ने खुद हाथ जोड़कर अपनी बेटी का रिश्ता उनके बेटे के लिए दिया था। इस वजह से वह अपनी नज़रों में भगवान बन बैठी थी और जो भी बात उनके मुंह में आती वह भाभी को सुना देती। माँ के यह तौर तरीके देखकर मैं बहुत डरती रहती थी। मुझे तो इस बात का डर था कि कहीं जो कुछ वह भाभी के साथ कर रही हैं वह मेरे सामने ही ना आ जाए, कहीं अपनी माँ के किए की सज़ा मुझे ना मिले। जब मैं अपनी माँ से ये बातें करती तो वह आगे से कहती थी, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो। तुम घर की चार दीवारी में पली बड़ी हो। तुम्हारे पीछे कौन सा कोई लड़के लगे हुए हैं जिसकी वजह से तुम्हें ससुराल में जाकर यह सब बातें सुननी पड़ेंगी। माँ तो बगैर सोचे समझे अपना मुंह फाड़ के यह सब बातें कह देती थी, जबकि मैं तो अंदर तक हिल कर रह जाती थी। खैर, माँ के चीखने चिल्लाने से भाभी डर कर कमरे से बाहर आ गई और चुपचाप नाश्ता बनाकर कर लिया। वह घर की कामकाज फिर से करने लगे थे, मगर मैंने उनके चेहरे पर कोई भी मुस्कुराहट नहीं देखी थी। जब वह किचन में काम कर रही थी तो मैं उनके पास चली गई। मुझे देखते ही वह मेरे गले लगकर रोने लगी और कहने लगी, देख लो, तुम्हारी माँ मेरा घर उजाड़ना चाहती हैं और वह अपने लिए दूसरी बहू लेकर आना चाहती हैं। जब तुम्हारी दूसरी भाभी इस घर में आ जाएगी तो मैं यह घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैंने भाभी को तसल्ली दी और उनसे बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें। भाभी फूट फूट कर रोने लगी। वह बोली, जब तुम्हारे भाई ने दूसरी शादी की हामी भर ली है तो फिर भला उसे कौन रोक सकेगा। मगर मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता देती हूँ कि मैं अपने पति को किसी दूसरी औरत का होते हुए नहीं देख सकती। मैं किसी भी हाल में अपनी सौतन के साथ नहीं रह सकती। मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैं हंसी और भाभी से कहने लगी, भाभी, इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मैंने भाभी को मशवरा दिया, आज जब भाई आपको मनाने की कोशिश करे तो आप उनसे झगड़ा ख़त्म कर लीजिएगा और फिर उनसे कहना कि वह आपको शहर लेकर चले जाएं और आपका चेकअप किसी अच्छे और बड़े डॉक्टर से करवाएं। भगवान की कृपा से आपके यहाँ भी संतान हो जाएगी। भाभी को मेरा मशवरा अच्छा लगा था तो वह एकदम से मुस्कुरा दी और मेरे गले लगकर बोली, तुम्हारा बहुत बहुत एहसान है कि तुमने मुझे यह मशवरा दिया। मैं आज ही विष्णु से बात करती हूँ। फिर ऐसा ही हुआ कि 3 दिन बाद भाई भाभी को शहर लेकर चले गए। माँ ने तो उनसे बहुत मना किया, मगर वह वहाँ रुकने वाले थे। वहाँ उन्होंने कहा कि माँ, जो बातें आपकी मानने वाली होती हैं मैं वह बातें मान लेता हूँ। अब मैं अपनी तसल्ली के लिए अपनी पत्नी को शहर लेकर जाना चाहता हूँ। भाई और भाभी शहर चले गए थे और फिर पूरे 4 दिन बाद ही वापस आए थे, क्योंकि भाभी अपनी माँ के घर रुक गई थी। जब वह दोनों वापस आए तो भाई बिल्कुल नॉर्मल से थे, मगर भाभी का चेहरा कुछ उतरा हुआ था। मैं भाभी के पास गई और बोली, मुझे पता है आप अपनी माँ का घर छोड़कर आई हैं, इस वजह से आप बहुत परेशान होंगी और उदास भी होंगी। आपका दिल अपनी माँ को छोड़कर आने का नहीं कर रहा होगा, मगर आप फिक्र ना करें, मैं आपका दिल बहलाने की पूरी कोशिश करूँगी। भाभी की आंखों में एकदम आंसू आ गए। वो कहने लगी, नहीं, यह बात नहीं है, मेरी परेशानी की वजह कुछ और ही है। मैं बोली, अच्छा, क्या बात है। मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि भाभी मुझे कोई ऐसी बात बताएंगी कि मेरे सर पर कयामत टूट पड़ेगी। भाभी ने रोते हुए मुझे बताया कि वह बांझ है। डॉक्टर ने उनसे कहा है कि वह कभी भी संतान को जन्म नहीं दे सकेंगी। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं भाभी से कहने लगी कि यह कैसे हो सकता है। भाभी कहने लगी, मुझे तो खुद नहीं पता मेरे साथ क्या हो गया है। मुझे खुद यकीन था कि एक न एक दिन मेरे घर में बच्चे खेलेंगे, मेरे घर में भी बच्चों की किलकारियों की ये आवाज़ गूंजेंगी। अब तुम ही मुझे बताओ मैं क्या करूं। मैं बोली, भाभी, भाई इस बारे में क्या कहते हैं। भाभी कहने लगी कि तुम्हारे भाई ने कहा है कि वह मेरा पूरा साथ देंगे। अगर मैं उन्हें संतान नहीं दे सकी तब भी वह मुझे नहीं छोड़ेंगे और मेरी हर चीज़ का ख्याल रखेंगे, मुझे कोई परेशानी नहीं होने देंगे। मैंने भाभी से पूछा, जो
क्या भाई दूसरी शादी कर लेंगे? भाभी से अपना सर झुका दिया और कहने लगी, मेरे सामने तो उन्होंने यही कहा है कि वह दूसरी शादी नहीं करेंगे, मगर तुम तो सब कुछ जानती हो ना, पहले ही वह अपनी माँ के सर की कसम खा चुके हैं। मुझे तो यही लगता है कि उनकी दूसरी शादी होकर ही रहेगी। मैं बोली, भाभी अब आपने क्या सोचा है, आप क्या करेंगी? भाभी ने उदासी से कहा, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने सब कुछ हालातों पर छोड़ दिया है। मेरे हालात ही तय करेंगे कि मेरी मंजिल क्या है। उस समय मैंने भाभी से कहा, आप एक बार माँ की बात मान लो और उनकी खुशी के लिए इस कुएं में उतर जाएं। मैं जानती हूँ आपको डर लगता है, मगर फिलहाल आपके लिए यही ठीक रहेगा। माँ कम से कम 2-3 महीने तो इंतज़ार कर ही लेगी। जब 2-3 महीने के बाद माँ भाई की शादी की कहेंगी तो आप एक बार फिर से कुएं में उतर जाइएगा। इस तरह हम माँ के सामने भाई की दूसरी शादी को टालते रहेंगे और फिर आखिर में वह दिन भी आ जाएगा जब भाई में इतनी हिम्मत पैदा हो जाएगी कि वह खुद माँ से कह देंगे कि मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता। भाभी कुछ सोच कर बोली कि तुम ठीक कह रही हो, मगर मुझे पानी से बहुत डर लगता है। मैं बोली, भाभी आप अपने डर को छोड़ दें, अपने पति को खोने से तो बेहतर है कि आप एक बार कुएं में उतर जाएं। जब इस बार माँ आपसे कहेंगी कि मेरे साथ कुएं पर चलो तो आप फौरन मान जाना। भाभी ने मेरी बातों पर हाँ में सिर हिला दिया। माँ ने जब भाई से पूछा कि भूमि के बारे में डॉक्टर ने क्या कहा है, तो भाई बोले, डॉक्टर ने कहा कि आपकी बहू बिल्कुल ठीक है, उसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है और बच्चे पैदा होने में जो देर हो रही है वह भगवान की तरफ से ही है। माँ कहने लगी, भूमि अभी भी तुम्हारे पास समय है, मेरे साथ कुएं पर चलो। मैंने बहुत सी बांझ औरतों को संतान को जन्म देते देखा है। तुम तो फिर भी पूरी तरह से ठीक हो, तुम्हें कोई बीमारी भी नहीं है। इस हालात में तो तुम्हें जल्दी ही बच्चा हो जाएगा। कहने लगी, माँ जी अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं आपके साथ चली जाती हूँ। भाभी की बात सुनकर माँ बहुत ज़्यादा खुश हो गई। वह जल्दी से उठकर भाभी का माथा चूमने लगी और कहने लगी, अगर तुम मेरी यह बात पहले ही मान लेती तो मैं तुम पर इतना गुस्सा नहीं करती। चलो जल्दी से अब तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेकर जाती हूँ। भाभी ने हाँ में सिर हिला दिया और उठकर कमरे में चली गई। भाभी जब कमरे से बाहर आई तो मुझसे कहने लगी कि मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करना, भगवान मेरे साथ सब कुछ अच्छा करे। मैंने भी उन्हें तसल्ली दी और उनसे कहने लगी कि आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। भाभी माँ के साथ चले गए। 3 घंटे बाद ही वो लोग वापस आए। जब भाभी वापस आई तो मैंने उनसे पूछा, आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो उदासी से बोली, अभी मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंस करने हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं धीरे धीरे सब कुछ सीख लूँगी। मुझे भाभी की तरफ देखकर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था। उसी समय मैंने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, मेरी भाभी के लिए सब कुछ आसान कर दे और उन्हें संतान की खुशी दे दें। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन भाभी किचन में काम करते हुए चकरा कर नीचे गिर गई। भाभी को गिरता हुआ देखकर मेरी चीख निकल गई। यह तो शुक्र था कि उस समय भाई घर पर थे। भाई फौरन भाभी को उठाने किचन में आए। भाभी को सहारा देकर उठाया और कमरे में ले जाकर लिटा दिया। मैंने उसके ऊपर पानी के छींटे डाले जिससे वह होश में आ गई थी। माँ कहने लगी, विष्णु जल्दी से जाओ और दाई को बुला कर लाओ, मुझे तो लगता है कि कोई खुशखबरी है। भाभी कहने लगी, नहीं माँ, अभी इतनी जल्दी खुशखबरी कहाँ से आ सकती है। असल बात यह है कि आजकल मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ। मुझे हर समय यही फिक्र लगी रहती है कि क्या मैं माँ बन पाऊँगी या नहीं। बस इसी वजह से चकरा कर गिर गई थी। कोई बात नहीं है, थोड़ी देर आराम करूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। मगर माँ तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। उन्होंने ज़बरदस्ती भाई को भेज दिया। वो दाई को बुलाकर लेकर आए। दाई ने जब भाभी को चेक किया तो वह कहने लगी, सब मुबारक हो, तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है। वह उम्मीद से है। यह खबर सुनकर मैं और भाभी और भाई तीनों दंग रह गए थे, जबकि माँ खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उन्होंने जल्दी से अपने पर्स से 500 रुपये निकाल कर भाई के हाथ में रखा और कहने लगी, जाओ इन पैसों से मिठाई लेकर आओ, मैं पूरे गांव में मिठाई बांटूंगी। भगवान ने मुझे इतने दिनों बाद खुशखबरी दी है। लेकिन भाई ने नहीं में सिर हिला दिया और कहने लगे, माँ मुझे आजकल इन दाइयों पर यकीन नहीं है, इसलिए आप इतनी खुशी ना मनाएं। आज के दौर में तो दाई का भरोसा ही नहीं। जब भूमि आपसे कह रही है कि वह माँ बनने वाली नहीं है तो फिर ऐसा ही होगा। अब अगर आप पूरे गांव में मिठाई बांटेंगी तो सब में हमारा मजाक उड़ेगा। माँ को गुस्सा आ गया। वह कहने लगी, विष्णु अगर मुँह अच्छा ना हो तो बात तो अच्छी कर लेनी चाहिए।
भगवान ने आज मुझे खुशखबरी सुनाई है, तो तुम यह सब कुछ कहकर मेरी खुशी को मातम में मत बदलो। तुम चुपचाप जाकर मिठाई लेकर आओ। भाई ने अब भी नहीं में सिर हिला दिया। वह कहने लगा, माँ, जब तक मैं शहर के डॉक्टर से अपनी पत्नी का चेकअप नहीं करवाऊंगा, मैं कोई मिठाई नहीं बांटूंगा। और मैं आपसे भी यही कह रहा हूँ कि यह खबर अभी आप किसी को मत नहीं बताइएगा, सिर्फ अपने तक ही रखना। माँ कहने लगी, तो फिर इंतजार किस बात का है? जल्दी से बस की टिकट कराओ, हम तीनों बल्कि चारों जाकर भूमि का चेकअप कराते हैं। माँ ने तो अफरा तफरी मचाई हुई थी। वह तो कल का भी इंतजार करने के लिए राजी नहीं थी, इसलिए भाई को जबरन शाम 6 बजे टिकट करवानी पड़ी। हम चारों भाभी के घर ही जा रहे थे। भाभी सारे रास्ते में बहुत ज़्यादा उदास और परेशान थी, जबकि माँ की तो जान पर बनी हुई थी। वह भाभी को हंसाने की कोशिश कर रही थी और कहने लगी, अगर तुम इस तरह नाराज रहोगी तो बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। खुश खुश रहो ताकि मेरा होने वाला पोता खूबसूरत और तंदुरुस्त पैदा हो। माँ की यह बातें सुनकर भाभी और ज़्यादा परेशान होने लगी। खैर, हम रात को देर से ही आंटी के घर पहुँचे थे। माँ तो चाहती थी कि उसी से मैं जाकर भाभी का चेकअप करवा दें, मगर आंटी ने कहा कि ऐसे भी क्या जल्दी है, अब सुबह आराम से डॉक्टर के पास जाना। सुबह 9 बजते ही माँ ने शोर मचा दिया था कि उन्हें डॉक्टर के पास जाना है। तब भाई ने माँ से कहा, माँ, भगवान का नाम ले और थोड़ा सब्र करें, अभी तो अस्पताल भी नहीं खुले होंगे। और फिर आखिरकार बहुत मुश्किल से माँ ने 10 बजे का इंतज़ार किया और 10 बजते ही माँ शोर मचाकर भाभी को अस्पताल लेकर ही चली गई। मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र थी। मुझे यही लग रहा था कि जब वह लोग वापस आएंगे तो उनके चेहरे का रंग उतरा हुआ होगा, मगर यहाँ तो चमत्कार ही हो गया था। जब वे तीनों वापस आए तो वह खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। भाभी तो जगमगा रही थी। मैं बोली, क्या हुआ भाभी? मेरे गले लग गई और कहने लगी, चमत्कार हो गया है। मैं ही बेवकूफ़ थी जो कुएं की करामात पर भरोसा नहीं कर रही थी। लेकिन आंटी ठीक कहती थी। शहर में पिछली बार जिस डॉक्टर से अपना चेकअप करवाने गई थी, आज भी उसी डॉक्टर ने मुझे चेक किया तो वह डॉक्टर भी हैरान रह गई। वह कहने लगी, यह तो नामुमकिन है, यह कैसे हो गया? मुझे तो किसी भी हाल में नहीं लगता था कि तुम माँ बन पाओगी, तो यह तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? मैं तो खुशी से पूरे घर में नाचने लगी थी। इसके बाद हम 3-4 दिन आंटी के घर पर ही रहे और फिर वापस घर आ गई। घर वापस आते ही पूरे मोहल्ले के लिए मिठाई के टोकरे लेकर घर गए। माँ ने सब लोगों का मुंह मीठा करवाया। मैं बहुत हैरान थी कि आखिर यह सब कैसे मुमकिन है। जब शहर के एक बड़े डॉक्टर ने कह दिया था कि भाभी बांझ है, तो फिर एक कुएं की वजह से वो संतान कैसे पैदा कर सकती हैं? मुझे तो शुरू से ही ऐसी चीज़ों के बारे में जानने का बहुत तो मेरा शक और ज़्यादा बढ़ गया था। मैं शुरू से ही सस्पेंस वाले डाइजेस्ट पढ़ा करती थी। अब एंड में किसी का कोई राज खुलता तो मुझे बहुत खुशी होती थी। अब मेरी ज़िंदगी में ये मौका आया था कि मैं एक राज को खुद से खोलूं। यह काम मुझे चैलेंजिंग लगा था, इसलिए मैंने सोच लिया था कि घर वालों से चोरी छिपे मैं इस राज तक ज़रूर पहुंचूंगी। और इसके लिए मैंने अपनी एक दोस्त आरती से मदद लेने की कोशिश की। मैंने उससे कहा कि आरती, मैं गांव की मशहूर कुएं का राज मालूम करना चाहती हूँ। तो वह कहने लगी कि हाँ, मैं भी इसके बारे में जानना चाहती हूँ। बस फिर हम दोनों ने यह फैसला किया कि हम दोनों दोस्त एक दिन भेष बदल कर इस कुएं में जाएंगे। आरती ने हामी भर ली थी और फिर ये हम दोनों अगले दिन चादर पहनकर अपने आप को छुपाकर इस कुएं पर चली गई। मुझे तो लगा था कि वह कुआं वीरान सा होगा, वहाँ कोई भी आदमी नहीं होगा, मगर ये मेरी गलतफहमी थी। जब हम दोनों वहाँ पहुँचे तो कुएं के आस पास एक औरत बैठी थी। वो कहने लगी, तुम दोनों को क्या परेशानी है? मैं जल्दी से आगे बढ़कर बोली, सिर्फ मुझे परेशानी है, मुझे संतान चाहिए। यह मेरी देवरानी है, मेरे साथ ऐसे ही आई है। कुएं के पास बैठी औरत कहने लगी, मुझे लोग बीबी जी कहते हैं और मैं इस कुएं की रखवाली पर बैठी रहती हूँ। तुम मुझे 500 रुपये दे दो और फिर इस कुएं में एक डुबकी लगा लो, फिर तुम्हें भगवान की मदद से संतान हो जाएगी। 500 रुपये के बारे में सुनकर मैं तो हैरान रह गई थी। मेरे दोस्त तो इतने पैसे नहीं थे, मगर मेरी दोस्त आरती ने अपने पर्स से 500 निकाल कर इस औरत को दे दिए और फिर उस औरत ने मुझे इस कुएं में उतरने की इजाज़त दे दी थी। जब मैं कुएं से बाहर आई तो उस बीबी जी ने मुझे अपने पास बैठा लिया और मेरे हाथ में एक पैकेट रख दिया। वो कहने लगी, यह दवाई तुमने पूरे 1 हफ्ते अपने खाने में मिलाकर खाना है।
भगवान की कृपा से तुम्हें संतान हो जाएगी। आरती ने मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। मैं भी परेशान थी। मैं सोच रही थी कि हमारे इतने पैसे भी खर्च हो गए, हमारे हाथ यहाँ का कोई राज भी नहीं आया। इसलिए मैंने जल्दी से उनसे कहा कि बीवी जी, मुझे कोई संतान नहीं चाहिए। असल में मैं शहर से आई हूँ और एक रिपोर्टर हूँ। मुझे पता चला था कि यह कुआं बहुत मशहूर है। आप मुझे इस कुएं के राज के बारे में नहीं बताओगी तो मैं आपको पूरे मीडिया में बदनाम कर दूंगी। आप पर धोखाधड़ी का केस भी हो सकता है। पुलिस भी आपको पकड़ कर ले जा सकती है। मेरी ऐसे बातें सुनकर बीवी जी की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगी, भगवान के लिए मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म मत करना। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। फिर उस औरत ने जो कुछ भी हमें बताया वह बहुत दुख की बात थी। वो औरत हमारे गांव की नहीं थी बल्कि दूसरे गांव से आई थी। वहां पर ही उसका पूरा खानदान रहता था, मगर वहां पर बाढ़ आ गई थी और सब कुछ बहा के ले गई। उसके माता पिता भी उस बाढ़ में बहकर चले गए। सारे रिश्तेदार भी खत्म हो गए और जो उसके घर की ज़मीन थी उस पर भी गांव के चौधरी लोगों ने कब्जा कर लिया था। उस लड़की के पास रहने के लिए अब कोई भी ठिकाना नहीं था और ना ही कोई रिश्तेदार बचा था। वो अकेली रह गई थी। वह जगह जगह मारी मारी फिर रही थी और फिर इस तरह वो हमारे गांव में आ गई। मगर यहाँ भी लोगों ने 2 वक्त की रोटी देने के बाद उस पर अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। वह सब छुपाने की तलाश में इस कुएं तक पहुंची थी। यहाँ वह आने वाले लगी थी, मगर उसे अपना पेट पालने के लिए कुछ खाने की भी ज़रूरत थी। मगर उसके पास पैसे नहीं थे, तो फिर वो कहाँ से अपने खाने पीने का इंतजाम करती। वह लड़की एक हकीम खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। उसके बाप दादा बहुत ही बड़े और मशहूर हकीम थे। उसने लोगों को पहले अपनी दवाई देकर आना चाहा, मगर लोगों ने इसकी तरफ कोई खास तवज्जो नहीं दी। तब उसने सोचा क्यों ना वो इस गांव के कुएं के बारे में यह उड़ा दे कि जो भी बांझ औरत इस कुएं में उतरेगी वह संतान वाली हो जाएगी। और फिर उसने इस कुएं को करामात का कहकर लोगों को अपनी तरफ ध्यान देने पर मजबूर कर दिया। और फिर यही हुआ। उसने पूरे गाँव में कर दिया कि इस कुआं पर भगवान का आशीर्वाद है और जो औरत भी इसमें डुबकी लगाएगी वह प्रेग्नेंट हो जाएगी। फिर जब कोई औरत इस कुएं में डुबकी लगाने आती, ये उसे अपने हाथ की बनी हुई दवाई खाने के लिए दे देती। दरअसल वह जड़ी बूटियां थी जिनसे औरत के अंदर के तमाम बीमारियां खत्म हो जाती और उसके शरीर की सारी बीमारियों का इलाज हो जाता था। इंसान तो प्रार्थना कर सकता है, दवा कर सकता है, लेकिन असर तो भगवान ने करना होता है। फिर यूं ही हुआ कि बीवी जी के हाथ में भगवान ने करामात रख दी। वह जिसको भी वह जड़ी बूटियों वाली दवाई देती उसके यहाँ संतान हो जाती और लोग यही समझते रहे कि इसमें कुएं का कोई करिश्मा है। अब लोग भी बीवी के पास आने लगे थे जो हकीम का सुनकर कभी नहीं आते थे। इस तरह बीवी जी मेहनत से कमाकर अपना गुजारा कर रही थी। उसने बहुत सी औरतों की मदद की थी। मैंने जब उनकी सारी बात सुनी तो उनसे बोली कि बीवी जी आप फिक्र ना करें, हम आपका राज राज ही रखेंगे। आपका यह राज कभी कोई नहीं जान सकेगा। यह सोचने पर मजबूर हो गई थी कि इस औरत ने किस खूबसूरती के साथ गांव की औरतों की बीमारियों को ठीक कर दिया था और अपनी रोजी रोटी का इंतज़ाम कर लिया था। इस औरत की वजह से मेरी भाभी तलाक से बच गई थी। अब तो मैं हर औरत को यही मशवरा देती हूँ कि वह भी इस कुएं के पास जाए, क्योंकि इस कुएं में भगवान का आशीर्वाद है। मेरी बातें सुनकर मेरी माँ भी हंस देती, कहती, देखा ना, तुम मेरी बात मान ही गई। माँ की बात सुनकर मैं खामोश हो जाती, क्योंकि मैंने कोई भी बात बगैर सच्चाई जाने नहीं मानी थी। मुझे तो इस कुएं का राज मालूम हो चुका था और मैं नहीं चाहती थी कि यह राज किसी और को मालूम हो जाए, क्योंकि मुझे डर था कहीं बीबी जी की रोटी रोजी बंद ना हो जाए और बाकी औरतों की भी बीमारी ठीक होनी बंद ना हो जाए। सच बात यह है, भगवान हर किसी की मदद करता है, बस नीयत सच्ची होनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।